सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। एक बार कंफर्म करिएगा सभी लोग। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं परमार 4.0 बैच के पेड क्विजेस, जो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है। क्वेश्चन आपको करना कैसे है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर वीडियो सोल्यूशन देखना है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ सोलर सिस्टम फॉर्मेशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, मतलब सौर मंडल निर्माण की जो निहारिका परिकल्पना है सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शंस शायद ट्रांसलेशन एरर हो गया है, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इमैनुअल कांत। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब कौन से चमकदार खगोलीय पिंड है। तो यहाँ पे आपको दिए हैं तीन ऑप्शन, स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज। तो स्टार तो आप जानते हैं कि स्टार का खुद का जो प्रकाश होता है खुद ल्यूमिनस होता है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो ये तो हो गया। जो गैलेक्सी होती है वो ग्रुप ऑफ स्टार्स होती है। यहाँ पे 1 और 3 बहुत हो जाएगा, 2 नहीं होगा क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वीनस, शुक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है, इट रोटेट्स क्लॉकवाइज। वी नो दैट क्लॉकवाइज दो ही प्लेनेट जो है रोटेट करते हैं, एक तो वीनस है, एक यूरेनस है। तो फर्स्ट सही है, इट्स रोटेशन इज स्लोअर देन इट्स रेवोल्यूशन, सही है। इसका जो रोटेशन है रिवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा है, सॉरी काफ़ी कम है, क्योंकि इट्स रोटेशन इज स्लोअर देन इट्स रेवोल्यूशन। हाँ सही है, इसका जो रोटेशन है बहुत स्लोअर है, क्योंकि यह लगभग 265 आसपास दिन में, 255 265 दिन में एक रोटेशन पूरा करता है। एंड इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। हाँ ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, चमकीला है, जिसको भोर का तारा या फिर पोलर स्टार भी कहते हैं। तो यहाँ पे 1 2 और 3 तीनों हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स, किस उपग्रह में सबसे अधिक, सॉरी किस ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह है। तो इसका सब जानते हैं, सनी है, अप्रॉक्सीमेटली 250 प्लस। नेक्स्ट, विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड, किसका सबसे अधिक परिक्रमा अवधि है। तो जो सबसे ज़्यादा सन से फारदेस्ट होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा ये रेवोल्यूशन पीरियड। तो सबसे फारदेस्ट है नेपच्यून, तो नेपच्यून हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग करेक्टली ऑर्डर टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जो यहाँ पे आपको 4 ग्रह दिए गए हैं, चारों ग्रह का सूर्य से दूरी के हिसाब से इनको अरेंज करना है। तो हमें पता है कि सूर्य से जो ग्रह है, फर्स्ट है मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो यहाँ पे है मरक्यूरी, अर्थ, यूरेनस, नेपच्यून, पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड क्यूपर बेल्ट इज मेनली एसोसिएटेड विद, क्यूपर बेल्ट किससे संबंधित है, तारों की उत्पत्ति नहीं, प्लूटो जैसे बना, हाँ प्लूटो। हमको पता है कि प्लूटो क्यूपर बेल्ट में पाया जाता है। और जो एक केवल एक ऐसा है, मतलब कि कह सकते हैं कि एस्ट्रॉइड या फिर कोई कॉमेट जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाया जाता है, जो बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लूटो, प्लूटो क्योंकि क्यूपर बेल्ट से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मून, चंद्रमा के बारे में कौन सा कथन सही है। इट रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स एट डिफरेंट स्पीड, इट्स ग्रेविटी इज इक्वल टू अर्थ, नहीं, 1/6 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। वन साइड ऑलवेज फेसेस अर्थ ड्यू टू सिंक्रोनाइज रोटेशन, सही है। लाइट फ्रॉम द मून टेक्स 8 मिनट, नहीं, सन से 8 मिनट कुछ सेकंड लेते हैं, मून से तो लगभग 4 से 5 सेकंड में आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका जो रेवोल्यूशन और रोटेशन स्पीड दोनों समान होता है, जो कि लगभग 27 से कुछ दिनों में ये अपना रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों पूरा कर लेता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस, जिससे इसका सिर्फ एक साइड विजिबल होता है अर्थ पे। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली। यहाँ पे आपको सैटेलाइट्स दिए गए हैं, यहाँ पे प्लैनेट्स दिए गए हैं, कौन सा सैटेलाइट किस प्लैनेट से रिलेटेड है आपको यहाँ पे करेक्टली मैच करना है। दैट फर्स्ट, कलिस्तो, डिमोस, टाइटन, ट्राइटन। तो टाइटन और ट्राइटन में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। टाइटन तो सबको पता है कि सैटर्न का है, और ट्राइटन नेपच्यून का है, नेपच्यून का सबसे बड़ा सैटेलाइट है।
अब फर्स्ट में कलिस्तो और डिमोस, हमें पता है डिमोस और फोबोस ये मार्स के दो सैटेलाइट्स हैं, तो यहाँ पे 2 का ए हो जाएगा 1 का बी, तो 2 का ए 1 का बी, 2 का ए 1 का बी, यस यहाँ पे। नेक्स्ट, आदित्य L1 मिशन ऑफ इसरो इज रिलेटेड टू, इसरो का आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? चंद्रमा की सतह का अध्ययन, ऑब्जर्विंग मार्स एटमॉस्फेयर, सोलर ऑब्जर्वेशन एट लैग्रेंज पॉइंट, एक्सप्लोरेशन ऑफ एस्टेरॉयड नेट। यहाँ पे हो जाएगा लैग्रेंज पॉइंट जो L1 होता है, अभी जो आदित्य L1, ये जो L1 है, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट होता है, यहाँ पे लैग्रेंज पॉइंट में हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जुपिटर, यहाँ जुपिटर के बारे मतलब कि बृहस्पति के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको पढ़ना है, देखना है कौन सा सही है। जुपिटर हैज द लॉन्गेस्ट रोटेशनल पीरियड, इट टेक्स लॉन्गर टू स्पिन वंस अमंग द प्लैनेट, नहीं ये गलत है, क्योंकि जुपिटर का सबसे, सभी ग्रहों में जुपिटर का सबसे कम है रोटेशनल पीरियड, तो यहाँ पे एक तो गलत हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में एक तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पे दो ऑप्शन, एक ऑप्शन बचा, 2 और 3 आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैटर्न एंड इट्स रिंग्स, मतलब यहाँ पे आपको सैटर्न शनि के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसके रिंग्स के बारे में, तो आपको बताना है कौन सा सही है। सैटर्न्स मीन्स डेंसिटी, मीन डेंसिटी इज लेस देन वाटर, हाँ सब जानते हैं भाई, आपने अगर पढ़ा है क्लासेस में बैच में तो आपको पता है कि शनि ही एक ऐसा है ग्रह है जिसकी डेंसिटी पानी से भी कम है, इसलिए फ्लोट करता है, पानी पे फ्लोट करता है, इट वुड फ्लोट इन लार्ज एनफ बॉडी ऑफ वाटर। सैटर्न रिंग्स वर ऑब्जर्व्ड इन 17th सेंचुरी बाय हाइजिन्स, हाँ हाइजिन ने किया था, एंड कसीनी डिस्कवर्ड अ प्रोमिनेंट गैप इन सैटर्न्स रिंग्स, हाँ और जो कसीनी थे उन रिंग्स के बीच में जो गैप थे उसको डिस्कवर किया, तो यहाँ पे हो जाएगा तीनों, 1 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूरेनस, तो यूरेनस के बारे में कौन सा सही बताना है आपको। फर्स्ट, यूरेनस अपीयर्स ग्रीनिश बिकॉज मेथेन इन इट्स एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स रेड लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स ब्लू ग्रीन वेवलेंथ, ये सही है, इसलिए ये दिखता है क्योंकि यहाँ पे मेथेन की अपीयरेंस ज़्यादा है। सेकंड, यूरेनस हैज द वार्मेस्ट सरफेस टेम्परेचर, नहीं ये आइस जाइंट है तो वार्मेस्ट तो हो ही नहीं सकता, तो सेकंड तो अपने आप गलत हो जाएगा। विलियम हर्सेल इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग यूरेनस इन 1781, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो दो तो जो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आइस जाइंट है, तो दो यहाँ पे 3 ऑप्शन में दिया है, तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे, तो एक ही ऑप्शन बचा जिसमें 2 नहीं है, जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेपच्यून, नेपच्यून के बारे में बताना है। नेपच्यून्स एग्जिस्टेंस वाज प्रेडिक्टेड मैथमेटिकली, परटर्बेशन इन यूरेनस ऑर्बिट्स बिफोर ऑब्जर्वेशनल कंफर्मेशन, सही है। ट्राइटन इज नेपच्यून, हाँ पीछे हमने पढ़ा है, नेपच्यून इज द इनर मोस्ट, नहीं नेपच्यून इनर मोस्ट नहीं, सबसे फार्देस्ट प्लेनेट होगा, सबसे आउटर मोस्ट प्लेनेट होगा, तो यहाँ पे 3 तो गलत हो जाएगा, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 नहीं होगा, जिसमें 3 नहीं वही होगा 1 और 2। असर्सन यहाँ पे दिया है का कथन, अब यहाँ पे आपको देखना है, इन 2026 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU रिक्लासिफाइड प्लूटो एज अ ड्वार्फ प्लैनेट, हाँ सही है, 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया था, क्योंकि यह नेपच्यून के जो पाथ है उसको कट कर रहा था, और इसका रीजन क्या दिया है, दिस रिक्लासिफिकेशन occur during Pluto's orbit lies within main asteroid belt between Mars and Jupiter, नहीं ये गलत है, क्योंकि मार्स और जुपिटर के बीच जो एस्टेरॉयड बेल्ट है उसमें नहीं, बल्कि जो पीछे सबसे बियॉन्ड था नेपच्यून के उसमें था, उस बेल्ट में था, इसको क्यूपर बेल्ट बोलते हैं, तो क्यूपर बेल्ट में था, तो ये दूसरा वाला कारण नहीं होगा, तो यहाँ पे एक सही है 2 गलत है, तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लूटो एंड द क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट और प्लूटो के बारे में कुछ कथन दिए हैं, उनको कंसिडर करना है। प्लूटोस ऑर्बिटल पीरियड अराउंड द सन इज अप्रोक्सीमेटली 248 डेज, सही है, सबसे ज़्यादा मेक का है, लेकिन प्लूटो 248 अर्थ ईयर लेता है। प्लूटो इज अ मेंबर ऑफ क्यूपर बेल्ट पॉपुलेशन, हाँ हमने पीछे पढ़ा। चैरोन इज द लार्जेस्ट, हाँ चैरोन प्लूटो का लार्जेस्ट सैटेलाइट है जिसपे ये होप है कि लाइफ पॉसिबल हो, तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लूमिनस एंड नॉन लूमिनस बॉडीज,
फर्स्ट, स्टार्स आर लूमिनस बिकॉज दे प्रोड्यूस लाइट बाय इंटरनल न्यूक्लियर फिजन, सही है। फायरफ्लाइज ग्लो बायोल्यूमिनेसेंस बिकॉज दे रिफ्लेक्ट सनलाइट यूजिंग स्पेशलाइज्ड स्केल्स, नहीं, उनमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है, सनलाइट से वो रिफ्लेक्ट नहीं करते होते। यहाँ पे टू बिल्कुल नहीं होगा, मतलब टू गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टू टू टू, टू नहीं, 1 and 3। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉमेट। कॉमेट के बारे में कुछ यहाँ पे दिए हैं स्टेटमेंट, उनको पढ़ना है। कॉमेट आर कंपोज्ड ऑफ रॉक, डस्ट, आइस एंड गैसेस और डर्टी स्नोबॉल कंपोजिशन, हाँ सही है, रॉक, डस्ट, आइस के बने हुए हैं, धूल कण मिट्टी के। हेली कॉमेट हैज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ रफली 76 ईयर्स, हाँ सही है। अब ये नेक्स्ट इसका जो पृथ्वी से दिखेगा वो 2061 में। थर्ड, कॉमेट टेल्स ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द सन, नहीं, पॉइंट टुवर्ड नहीं बल्कि दूर, मतलब सूर्य से दूर होना चाहिए, सूर्य की तरफ नहीं। तो यहाँ पे 3 गलत हो जाएगा। 3 देखिए, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 1 and 2। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एस्ट्रॉइड एंड मेटेओराइट्स। ऑल एस्ट्रॉइड्स आर लोकेटेड बियॉन्ड नेपच्यून इन क्यूपर बेल्ट, नहीं, अभी हमने देखा था कि एक सीरस था जो कि आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट में था, जो बेल्ट आपकी एग्जिस्ट कर रही थी मार्स एंड नेपच्यून, सॉरी, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। एंड सेकेंड, अ मेटेओराइट बिकम्स अ मेट्योर व्हेन इट एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर एंड अ मेटेओराइट इफ इट रीचेस द ग्राउंड, सही है। जब वो हवा में जलता हुआ आता है उसको मेट्योर बोलते हैं, जब वो अर्थ के सरफेस को हिट कर देता है तो उसको मेट्योराइट बोलते हैं। 2 तो बिल्कुल सही है, 1 भी सही है, 1 गलत है, सॉरी 1 गलत है। द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट, हाँ सही है। ये तो 2 और 3, एक तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे एक है, एक है, देखना 2 और 3। नेक्स्ट, assertion दिया है Neptune has the shortest orbital period among the planets. Reason, Neptune is the closest planet to Sun, so it completes its orbit fast.